अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम लोग बिल्कुल ठीक है और हमारी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें बात रहें। इसी नई दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। और आज आए हुए हमारे घर मेहमान। मैं कुछ काम करा रही थी मम्मा के साथ, जैसे कि मुझे निकालना है भी चावल और उससे पहले निकालते हैं हम तेल। यहाँ से मैं निकालूंगी तेल। और आज जो है हमारे घर आए कुछ खास गेस्ट। ये आए हमारे घर गेस्ट। हाँ भाई, उन भाई क्या देख रहे हो? उन भाई जो है गेम देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। और मैं अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आज मैं आऊँ अपने नानी के घर। मेरे नानी के चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जो है कैमरे के सामने आके घबराता है थोड़ा सा। मेरे नानी के चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हरीम और ये जो है बहुत मज़े कर रहे हैं। इसमें ये दोनों जो है बहुत मस्तियाँ भी कर रहे हैं। अभी कैमरे के सामने बिल्कुल सीधे शरीफ बन के बैठ गए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। मैं हरीम के साथ खेल रहा हूँ। मैं हरीम के लिए बहुत सारी चीज़ें लाया हूँ, वो हमने मिलकर खाई है। ऑयल निकाल लिया है तो देखिए मम्मा देते हैं मम्मा को किचन में। जिसने हमारे चैनल को लाइक नहीं करा वो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और एक अच्छे से कमेंट कर दिए। और मम्मा यहाँ पे डाल लिए हैं। यहाँ पे मम्मा जो है बॉटल में ऑयल डाल लिए हैं। यहाँ पर निकालूंगी चावल। जो चावल निकाल लिए इसके अंदर डालते हैं पानी। और मम्मा जो है यहाँ पर चिकन बिरयानी बना रही हैं। इसमें मम्मा कर रही हैं प्याज ब्राउन कर लिए मम्मा ने। निकालती हूँ फ्रिज से टमाटर। मम्मा ने जो है चिकन डाल दिए। मैं जो है फ्रिज से निकालती हूँ आलू बुखारे। और हरीम और ओनू भाई जो है यहाँ पर बैठ के खेल रहे हैं आराम से मज़े से। साइज थोड़ी बचता है, इसको डालेंगे मम्मा बिरयानी में। डालू से बादियान फूल मुझे पता। यहाँ पे मम्मा ने पिसा हुआ साबुत धनिया निकाला है। चिकन भूनने के बाद फिर मैंने डालूंगी टमाटर। इसमें डाल दिया बादियान फूल, गरम मसाला। गर्मी हमारे यहाँ बहुत हो रही है। आपके यहाँ कैसा मौसम है आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। ये 2 से मैंने पिसवाया है, मिर्चें, लहसुन, अदरक। पिज़्ज़ा बताने क्या पिज़्ज़ा। इसमें मम्मा ने डाला है लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। मैं डालूंगी जीरा और नमक। कुछ देर दूँ दम पे ताकि टमाटर गल जाए। इसमें मम्मा डालेंगी बिरयानी मसाला। डाला है थोड़ा सा। मैं डालूंगी दम में। मैं डालूंगी इसे पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा। हमारे घर जो है मेहमान आते रहते हैं। मेहमान जो है अल्लाह की रहमत होते हैं, लेकिन हमें जो है गैस बहुत परेशान करती है। अभी भी इतनी जल्दी गैस आ रही है।
मेहमानों के आने से घर में जो है रवन्नक हो जाती है, लेकिन फिर मेहमान जाते हैं तो घर में जो है खाली हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं बनाऊँगी आज खाने में बिरयानी, और बिरयानी में मैं डालूँगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ये बिल्कुल फ्रेश है, ये अभी ताज़ा तोड़ा हुआ है। ये कड़ी पत्ता आया है मेरे भाई के घर से। मम्मा ने मंगवाई थी कल झाड़ू, ये हमारी झाड़ू जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इससे करेगी मम्मा कटिंग, इसके लगाएंगे फिर पानी। झाड़ू लगाई बड़ी पानी से। कर दो ऊपर से कटिंग। कटिंग करूँ ना, सही हो गई झाड़ू। कचरे को उठा लूँगी। मम्मा यहाँ से कचरा उठा रही हैं। इसको लगाएंगे मम्मा पानी। मम्मा ने लगा लिया पानी, इसको थोड़ी देर सूखने की छोड़ देंगे। झाड़ू पे पानी जो है इसलिए लगाते हैं कि झाड़ू झड़ती है। ये झाड़ू जो है झड़ती है, फिर कटिंग करके फिर हम इस्तेमाल करते हैं ताकि कुछ टाइम चल जाती है। यारी मैडम नाश्ता कर जो गई फारिग, और सुबह ही गर्मी ने अपना जो है दिखा दिया है। कितनी गर्मी, बच्चे ने नाश्ता कर लिया। रात को मेरी बहन आई हुई थी, देर से हम सोए। फिर जाने के बाद बर्तन वगैरह सारे धो लिए थे रात में ही ना, क्योंकि हम लोग बर्तन सब धो के सोते हैं। ऐसा कोई बर्तन नहीं होता जो हमारी सिंक में हो, सब कुछ धो के फिर सोते हैं। और यहाँ बिस्तर वगैरह उठा लेंगे। अभी भांजे के साथ वो मस्तियाँ कर रही थी, पूरी कारपेट की चादर ये ख़राब कर दी है। अब ये सही करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। पूरी जो है ख़राब कर दी कारपेट की चादर। किसी के आने के बाद हरीम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। डालेगी बाहर पानी। एक मिर्च का पौधा था बहुत बड़ा, उसको गलती से ना वो फिर काट दिया था। खज्जी लगी हुई थी बाहर, बहुत बड़ी घास में ना खज्जी हो रही थी। और दुआ हरीम कर रही है बाहर जाने की तैयारी। बाहर मतलब पौधों को पानी डालेंगी। इतने सारे पौधे लगाए हुए थे एक वक्त में मैंने। बाहर मिर्चों का पौधा भी था। दो ये पानी उठाओ। और बहुत सारे पौधे थे। हरीम सलाम करो। हाँ, अभी हरीम की बैटरी लो हो रही है क्योंकि हरीम अभी सो के उठी है। ये मिर्च का पौधा जो है बिल्कुल कट गया था गलती से, पर ज़िंदगी देने वाला अल्लाह ताला है। ये माशाल्लाह मिर्च का पौधा दोबारा बड़ा हो गया और मिर्चें लग रही हैं इसमें। दो मिर्चें दिखाओ इसमें। ये हमारा मिर्च का पौधा
तो अच्छी खासी मिर्चें लगी हुई है, फूल भी लगे हुए हैं, छोटी सी मिर्च लगी हुई है, यहाँ पे भी फूल लगे हुए हैं, यहाँ पे एक मिर्च और लगी हुई है और यहाँ पर भी सबसे बड़ी मिर्च जो है यहाँ पे लगी हुई है, ये रही। मैं इसमें डालूँगी अभी पानी। और ये हमारा चमेली का पौधा है, इसमें कलियाँ आ रही है, इसमें फिर फूल लगेंगे, बहुत सारे फूल लगते हैं इसमें। पानी इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं ये वाले पौधे में पानी डालूँगी। ये बहुत बड़ा पौधा है हमारा, ये हमारा नीम का पौधा है, दरख्त है। ये दरख्त है बहुत बड़ा हमारा नीम का। और ये हमारा पपीते का पौधा है। और माशाल्लाह हमारे इस पपीते के दरख्त में पपीते भी लगे हुए हैं। इसने बहुत फल दिया है, बहुत बहुत। फिर ये ख़राब हो गया था, सब ने कहा कि इसको काट दो इसको, क्योंकि ये ख़राब हो गया। पर मैंने जिसे कहा कि ज़िंदगी देने वाला अल्लाह ताला है, माशाल्लाह दोबारा ही हरा भरा हो गया और पपीते इसमें दोबारा से लगना शुरू हो गए। आप लोगों को पता होगा दरख्त लगाना बहुत अच्छी बात है। और ये मेरे भांजे ने समझने सामने भी दरख्त लगाए हुए, पर लोगों ने जो है कचरा फेंकना शुरू कर दिया है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। कि 2 पौधे जो है समझने दरख्त उसके लगाए हुए नीम के, ये चमेली का पौधा लगाया हुआ है। दरख्त लगाना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये हमें साया देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें इन पौधों से ऑक्सीजन मिलता है। और मैं कर लूँगी अपना काम स्टार्ट जल्दी जल्दी में। एक हो गया नुकसान कि शीशा जो है निकल गया, शीशा जो है ये निकल गया है शीशा। इसके बाबा फारिग होंगे तो फिर ये शीशा लगाएंगे। ये शीशा जो है निकल गया, लगाने वाले ने ऐसे लगाया हुआ है कि ये बार बार जो है निकल जाता है शीशा ये। और ये है रेगुलर इस्तेमाल का, खुलता रहता है, ये खुलता। और डस्ट देखें आप, अभी साफ़ करिए ना ईद पे, और अभी देखें, क्योंकि हमारा घर है मेन रोड पे, तो गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं यहाँ से, तो इस वजह से इसमें डस्ट वगैरह फ़ौरन आ जाती है। गर्मी जो है मैंने बताया आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मुझे जो है करने कुछ कपड़े सिलाई अपने, क्योंकि मैं अपने कपड़े जो है ला के मैं रख लेती हूँ, दुआ देगी मुझे पानी। और जो है अपने कपड़े जो है मैं ला के रख लेती हूँ, और सीती में तब हूँ जब मजबूरी होती है। तो जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कुछ कपड़े मैंने लेके रखे थे बहुत टाइम पहले के। और ये है मेरी कपड़े वाली ड्रॉ, जहाँ मैं सिले हुए कपड़े, वो जो कपड़े सीने होते हैं, वो जो सीने वाले किसी के आए हुए होते हैं वो, और बाकी अपना सामान वगैरह मैं इसमें रखती हूँ। कपड़े वगैरह मैं सब इसी में रखती हूँ। ये एक ही है जहाँ मैं अपना सारा सामान कपड़े वगैरह रखती हूँ। तो सीने वाले मेरे 2 सूट, और अभी ये भी गिर गया। ये सूट भी मैंने आपको दिखाया था, मेरी अम्मी ने दिया था, जो अभी तक नहीं सिला। इसकी ना सिलने की एक वजह ये भी है, जो इसकी सामान वगैरह था सीने का, वो मैंने सी दिए बच्चों के कपड़े, तो फिर ये जो है सूट मेरा रह गया। अच्छा, ये मुझे सीने हैं सादे, ये 1 पीस सूट है। 1 पीस बोलते हैं हमारे कराची में, पंजाब में बोलते हैं ऑल ओवर, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, ऐसे कुछ बोलते हैं। ये वो सूट हैं, ये 1 पीस, इसमें शर्ट और शलवार सेम बनेगी इसमें से। ये लॉन के हैं गर्मी में पहनने के लिए। इंशाल्लाह ये मैं ख़ुद काटूँगी या मैं कटवाऊँगी अपनी आप ही से, फिर ये मैं आज सीऊँगी इंशाल्लाह। और कटिंग करते हुए फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये मैं निकाल लूँगी, और इसकी बेल दुआ निकालना वो रही। और ये धागे वगैरह रखे हुए मैंने मुल्तान के सोन हलवे के डब्बे में। तो इसकी वो सामान लेकर आई थी ना मैं, चीली कराई थी, इसका सामान, इसका इसकी वाली चीली कराई थी, ऑरेंज वाली जी। और उसकी और उसकी सामान लाए हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं मुझे, बेले वगैरह, तो फिर ये मुझे याद नहीं रहता।
और ये ना ऑरेंज है ना रेड है, ये जो बीच का कलर होता है ना, ये वो वाला है। इसमें आप ही ने मुझे बोला है कि ये वाली लगा लो। अभी मैं दिखवाती हूँ, आप ही सो रही हैं या उठी हुई हैं। अगर कोई काम नहीं कर रही होंगी तो वो मेरे कपड़े काट देंगी, काट में भी लूँगी। और मुझे ना हरीम बार बार परेशान करती है। जैसे कि हरीम को पता है मम्मा ने दराज खोली है, तो हरीम फ़ौरन पीछे भागी है बोरी, फ़ौरन मेरे पास आके बैठ गई हरीम। तो हरीम का बस यही काम होता है, दुआ हरीम का। ये दोनों हो जाती हैं पागल, जैसे इन्होंने कपड़े सीने हैं। गर्मी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ सूट मेरे दुआ के बाबा भी लेकर आए इंशाल्लाह, फिर वो किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी दिखाया तो फिर कपड़े कपड़े हो जाएंगे सारी वीडियो में। और ये है इसका दुपट्टा। घर में पहनने के दुपट्टे सही रहते हैं। दुपट्टा बहुत वीआईपी है ये शेफून का। और ये मत सोचना कि ये थैलियों में क्या भरा हुआ है। ये जितने भी कपड़े मैं स्टिच वगैरह करती हूँ, उसके बचे हुए कपड़े होते हैं, बेलें वगैरह होती हैं, लेसें वगैरह, धागे वगैरह, लास्टिक, फ्यूज़म वगैरह। ये एक पूरा कबर्ड जो है मेरा, दो ये वाला खोलो, ये मेरा पूरा कबर्ड जो है ये मेरे सामान का है। इसमें किसी से लेना देना नहीं है। ये इस्त्री जिस पे मैं करती हूँ वो खेस रखा हुआ है यहाँ पे, एक ना एक्स्ट्रा रखा हुआ है जो ख़राब हुआ हुआ है, ताकि कोई जल वल जाए तो कुछ नुकसान ना हो। और प्लीज़ अगर आज का हमारा आपको व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कुछ ऐसा कमेंट्स करें। और प्लीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अभी जो है मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को वॉच करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यही मैं अपने चैनल मुँह पे क्या लगाया है, क्यों, कहाँ जाना था? कहीं इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।